ब्रह्मादयो सुरगणा मुनयोधसिद्धा सत्त्वेकतान भतयो वचसां प्रवाहे नाराधितुं पुरुगणेरधुनापि विपुः किं तोष्टुर्मर्हति समे हरिकग्रजाते। प्रहलाद जी छोटे छोटे करार बिंदु को हाथ में जोड़कर कहते हैं कि प्रभु, बड़े बड़े देवता बड़ी बड़ी तपस्या करके, बहुत लंबी चौड़ी स्तुति करके भी आपको शांत नहीं कर पाते। बड़े बड़े योगेंद्र मुनिंद्र तपस्वी मनस्वी जो हजारों वर्षों तक जाकर तप करते हैं फिर भी आपको प्रसन्न नहीं कर पाते। प्रभु, मैं तो छोटा सा 5 बरस का दैत्य बालक हूँ, मुझे तो वेद का अ भी पता नहीं है। मुझे पता नहीं कि आप किस बात पर संतुष्ट होते हो, किस बात पर प्रसन्न होते हो। हे प्रभु, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ। क्या जानता है? प्रहलाद कहते हैं कि प्रभु, कोई ब्राह्मण अपने 60 कर्मों में निपुण हो, एक ब्राह्मण त्रिकाल संध्या करता हो, गायत्री का जाप करता हो, वेद का अध्ययन करता हो, शास्त्रों का ज्ञान हो, लेकिन फिर भी यदि उसके मन में आपके प्रति भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है, तो उससे अधिक श्रेष्ठ आप किसी शूद्र भाई को मानते हैं जिसके मन में आपके प्रति निश्चल प्रेम है। बस इसी बात के बल पर प्रभु मैं आपके चरणों में लिटा हुआ हूँ कि आप मुझे स्वीकार करोगे। जब प्रहलाद जी ने इतनी सुंदर सुंदर बातें प्रभु से कही महाराज, भगवान इतने गदगद हो गए। आज भगवान का प्रेम उमड़ पड़ा प्रहलाद के लिए। छोटे से प्रहलाद को उठाया प्रभु ने, अपने गोद पर बैठाया, और जिस प्रकार एक देखना, एक गाय जब किसी बछड़े को जनती है ना, तो उसके प्रेम में इतना विभल हो जाती है कि उसे बार बार चाटने लगती है, बहुत चाटती है महाराज। उस प्रकार आज प्रहलाद के प्रेम में प्रभु इतने डूब गए कि प्रहलाद को बैठाकर उसके कपोलों को चाटने लगे महाराज। मेरे प्रभु कहते हैं, प्रहलाद, गिर से गिराए पुणे जल में डुबाए हाय, अग्नि में जलाए राखे कमीना सताने में, मंजुल मुखार बिंदु चोम चोम कहे प्रभु, क्षमा करो पुत्र मोहि देर भई आने में। अरे, हम जब भी भगवान की पूजा करते हैं ना महाराज, इतनी सुंदर पूजा करने के बाद भी अंत में भगवान से कहते हैं कि प्रभु, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम शक्तिहीनम जनार्दनम। हे प्रभु, पूजा पाठ में कुछ अपराध हो गया हो तो आप हमें क्षमा करो। भक्त हमेशा भगवान से क्षमा याचना करते देखा गया, लेकिन आज पहले बार देखो भगवान की भक्त वत्सलता कितनी है कि आज अपने भक्त के सामने प्रभु हाथ जोड़कर क्षमा याचना कर रहे हैं कि बेटा प्रहलाद, तूने अहर्निश मुझे बुलाया, अहर्निश मुझे पुकारा, लेकिन मुझे आने में जो विलंब हुआ, इसलिए क्षंतव्य यदि मैं समय विलंब, तो मुझे क्षमा कर पुत्र, तो मुझे क्षमा कर। ये होते हैं प्यारे भगवान। ये तो प्रहलाद जैसी शरणागति हो ना प्यारे। देखो, जो भगवान बड़े बड़े देवताओं के सामने नहीं झुके, बाबा शंकर आए, विधाता स्वयं आए, लेकिन भगवान के क्रोध को शांत नहीं कर पाए, वही प्रभु एक दैत्य वंश का, एक राक्षसी वंश का छोटा सा बालक प्रहलाद के सामने झुक जाते हैं। और केवल झुकते नहीं हैं प्यारे, हाथ जोड़कर क्षमा याचना करते हैं कि प्रहलाद मुझे तू क्षमा कर। किसी ने पूछा भगवान से कि प्रभु, प्राय देवालयों में, प्राय मंदिरों में हम देखा करते हैं कि आपकी जो मूर्ति है, आपका जो भगवत विग्रह है, ये हमेशा खड़ा पाया जाता है। आप जाना, कभी सीताराम जी का दर्शन करोगे ना खड़े खड़े, राधा कृष्ण जी का दर्शन करोगे तो मूर्तियां खड़ी पाई जाती हैं, बैठी हुई मूर्ति बहुत कम रहती है। तो किसी ने पूछा कि प्रभु ऐसा क्यों कि आपकी मूर्तियां हमेशा खड़ी पाई जाती है? तो भगवान ने कहा कि सुनो, मेरा स्वभाव है कि भले मेरे भक्त को पुकारने में देरी हो सकती है, लेकिन भक्त पुकारे मुझे पहुंचने में देरी नहीं होनी चाहिए। यदि मैं बैठा रह गया
मैं विश्राम मुद्रा में रह गया, मेरे भक्त पर कोई विपत्ति आ गई, उसने मुझे पुकारा, मैं खड़े होऊंगा, जूता चप्पल सब देखूंगा और उसके बाद निकलूंगा। इसमें थोड़ा बहुत भी विलंब हो सकता है, इसलिए मैं बैठा हुआ नहीं रहता, बल्कि हमेशा खड़ा हुआ रहता हूँ, तत्पर रहता हूँ कि मेरा भक्त को कब विपत्ति आ जाए, वो मुझे पुकार ले और मैं दौड़े दौड़े जाकर उसका कल्याण कर जाऊं। ये होते हैं भगवान प्यारे। वही भगवान आज प्रहलाद को कहते हैं कि प्रहलाद तू मुझे क्षमा कर। अरे छोटा सा 5 वर्ष का तेरा उम्र है, सुकुमार तेरा देह है, लेकिन प्रहलाद तू क्रूर दैत्य ने तुझ पर न जाने कितनों अत्याचार किए। कभी पानी पर डुबाया, कभी पर्वतों से गिराया, कभी अग्नि में जलाया। देखो प्यार, कौन इतना सहन कर सकता है? केवल भगवान पर विश्वास के बल पर प्रहलाद अपने पिता से इतने अत्याचार को सह लेते हैं, लेकिन फिर भी भगवान का विश्वास कभी कम होने नहीं देते। प्रहलाद तूने मेरे लिए इतना सहा, मेरे मन में है कि मैं तुझे कुछ दूं। बता पुत्र तू क्या चाहता है? मैं आज तुझ पर बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए मैं तुझे कुछ देना चाहता हूं। अब मोहि अति प्रसन्न जिय जानो, मागो पुत्र अभिमत वरदान। भगवान नरसिंह कहते हैं पुत्र मैं बहुत प्रसन्न हूं तुझ पर, मांग तो क्या मांगना चाहता है? देखो भगवान का स्वभाव है, भगवान जब भी प्रसन्न होते हैं ना कुछ देते हैं। केवट भैया पर भी प्रसन्न हो गए, कहने लगे बेटा केवट मैं बहुत प्रसन्न हूं, मांग। लेकिन एक केवट भैया ने भी नहीं मांगा और एक ये प्रहलाद ने भी नहीं मांगा प्यारे। अरे कौन भगवान के सामने हाथ नहीं फैलाता महाराज? कोई एक ऐसा बताओ जो भगवान के सामने झोली फैला कर ना मांगा हो। हम सब भगवान के सामने जब जाते हैं तब कहते हैं कि प्रभु मेरा ये काम बनाओ, मेरे बच्चों को पास करवाओ, मुझे गाड़ी दिला दो, मुझे बंगला दिला दो, मुझे पद दिला दो, प्रतिष्ठा दिला दो। हम सभी भगवान से मांगते हैं, लेकिन भक्त मांगता नहीं है प्यारे। प्रहलाद कहते हैं प्रभु देखो कितनी सुंदर बात कही है प्रहलाद ने, इसलिए कहा गया ना प्रहलाद को भक्त शिरोमणि कहा गया है। प्रहलाद जी से सीखिए कि भक्त में कैसे लक्षण होने चाहिए। प्रहलाद कहते हैं कि प्रभु नान्यथा ते खिले गोरो घटेत करुणात्मना, यस्त आशीष आशास्ते न सभृत्य सबे बणित। प्रहलाद कहते हैं कि हे प्रभु हम आपके सेवक हैं, हमें आप सेवक ही बने रहने दीजिए, आप हमें व्यापारी मत बनाइए। क्या कहा कि न सभृत्य सबे वणिक, वणिक का अर्थ होता है व्यापारी। आप हमारे साथ व्यापार का संबंध मत बनाओ, मतलब हम आपको इतना चढ़ावा दें तो आप उसके बदले हमारा इतना काम करो, ये व्यापार का संबंध है भगवान से। प्रभु मैं आपसे कोई लेन देन वाला संबंध करना नहीं चाहता, मैं आपका सेवक हूं, यही मेरे लिए पर्याप्त है। प्रहलाद जी कहते हैं नाथ आज में कान ही पावा, नाथ आज गाओ प्यारे, कान ही पावा, मीटे दोष दुख दारी दावा, मीटे दोष दुख दारी अब कछु नाथ चाहिए न मोरे, 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 दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, नाथ आज में कान ही पावा, नाथ
जब भी भगवान के सामने जाओ ना प्यारे, सबसे सुंदर स्तुति लगती है मुझे क्या, भगवान के सामने एक अर्जी लगाओ, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। घर में 4 बेटा हों और एक बेटा हमेशा आकर के पिता के सामने फरमाइश रखता हो, पिता को अच्छा लगेगा, पिताजी पूरा भी कर देंगे, लेकिन एक बेटा आकर पिताजी के चरणों को पकड़ के ये कह दे कि पिताजी आपने मुझे पाला पोसा बड़ा किया पढ़ाया लिखाया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए पिताजी। आप देखना पिताजी के मन में उस बच्चे के प्रति अधिक स्नेह उत्पन्न हो जाएगा। भगवान से मांग कर भगवान के सामने स्वयं को छोटा मत बनाना प्यारे। ये तो क्या नहीं दे सकता महाराज, जिसने सुदामा को रातों रात 1 लोक की संपत्ति दे दी। क्यों? क्योंकि सुदामा जी ने कभी मांगा नहीं। मांगने वाला हमेशा छोटा होता है प्यारे, देने वाला हमेशा बड़ा होता है। मांगो मत। अरे ये अंतर्यामी है, क्या इसे पता नहीं तुम्हारे जीवन में क्या दुख है, क्या कष्ट है? इसे बताने की जरूरत है क्या कि आकर तुम इसके सामने अर्जी लगाओ तब ये समझेगा? प्रहलाद जी ने कितनी शिकायत करी, पूरे भागवत में कभी ऐसा विषय नहीं देखने को मिला कि प्रहलाद ने कहीं शिकायत करी हो कि प्रभु देखो अहर्निश हम तुम्हारा नाम ले रहे हैं, तुम्हें जप रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में इतना कष्ट आ रहा है। प्रहलाद ने कहीं नहीं कहा, बल्कि जो विश्वास पहले था अंतिम समय तक वैसा विश्वास बना रहा महाराज। ये होती है भक्ति। प्रहलाद जी कहते हैं कि प्रभु बस मेरे मन में एक बात है। कौन सी बात है प्रहलाद? प्रहलाद जी कहते हैं कि प्रभु मेरे पिताजी ने जीवन पर्यंत आपसे शत्रु भाव रखा, बस मैं इतना चाहता हूं नाथ कि आप मेरे पिताजी का उद्धार कर दें। देखो कितना सुंदर मांगा है। जिस पिता ने प्रहलाद पर इतने अत्याचार किए महाराज, आज मांगना भी पड़ा तो प्रहलाद कहते हैं कि आप मेरे पिताजी का उद्धार कर दो, बस मैं इतना चाहता हूं। भगवान कहते हैं पुत्र प्रहलाद, त्रिसप्तभी पिता पोतः पितृभि सहते न घ, यत साधोश्च गृह जातो भवन्वे कुल पावन। भगवान कहते हैं कि प्रहलाद तुझ जैसा भक्त जिस कुल में जन्म ले लेता है, तुझ जैसा भक्त का जिस कुल में जन्म हो जाता है, केवल उसके पिता के कुल नहीं बल्कि माता के कुल के साथ 21 पीढ़ियां अपने आप तर जाती हैं। उसे फिर कोई अन्य उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए माता पिता का परम कर्तव्य होता है कि यदि अपने बच्चों को कुछ बनाना चाहते हो प्यारे, आप कलेक्टर बनवाओ, एसपी बनाओ, डॉक्टर बनाओ, कुछ भी बनाओ, लेकिन बचपन से अपने बच्चों से ये एक बात जरूर कहना कि बेटा तू राम का भक्त बन, तू कृष्ण का भक्त बन, तू मेरे गोविंद का भक्त बन। क्यों? पुत्रवती जुवती जग सोई, राम भगत जासु सुत होई। पुत्रवती, असल में आप कब संतान को जन्म देना तभी सफल होगा प्यारे, जब तुम्हारा बालक, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी संतान जब भगवान के मार्ग पर चलेंगे।